तो जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं पूरे परिवार के साथ सकुशल होंगे। आजादी, हिंदुत्व और इस्लाम या दूसरे वो कट्टरपंथी जो आज देश के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, या देश उनको लेकर के लगातार आगे बढ़ रहा है। आजादी का वो दिन जब कई रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के माध्यम से आपके इस हिंदुस्तान में शामिल हुई, एक न्यू इंडिया का जन्म हुआ और फूट डालो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर या अन्य उन बातों के नाम पर जिन्हें आप आरक्षण के नाम पर जानते हैं, जिन्हें आप शिक्षा के नाम पर जानते हैं, जिन्हें आप अन्य कूटनीतियों के माध्यम से जानते हैं, जिन्हें आप मंदिर और मस्जिद के नाम पर जानते हैं। ऐसा वो राजशाही परिवार जिसने रियासतें तो कई शामिल हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर में ही क्यों 370 लगाई गई, ऐसे कई सवाल उन रियासतों के लिए हैं जो आजाद भारत के साथ शामिल हुई। आज एक बड़ा संगठित हिंदुस्तान बना, एक आजाद भारत बना, जिस भारत की आम पब्लिक आज ये जानना चाहती है कि आजादी का वो दिन और आज का ये दिन क्यों एक ऐसे फ्यूचर को तैयार करने में जुटा रहा जिसे आप 370 के नाम से जानते हैं। ऐसी विचारधाराएं जो आपके लिए कूटनीतिक चाल चलती रही, आज भी बोलो, फूट डालो, राज करो, इसे साकार करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्यों हमारी आम पब्लिक आज इस बात को नहीं समझ पाती? आपका ग्रोथ ही देश का ग्रोथ है, आपका ग्रोथ ही आपके परिवार का ग्रोथ है, आपके भविष्य का ग्रोथ है, आपकी आने वाली जनरेशन का ग्रोथ है। तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को अपने आप से दूर करने का प्रयास करें? आपका सब कुछ एक बदलाव के कारण हो सकता है। आपका समझने का प्रयास कहीं ना कहीं इन लोगों ने पब्लिक को ही नहीं तोड़ा, आम आदमी को ही नहीं तोड़ा, देश को भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप चाहते हैं अपने अच्छे भविष्य के लिए बेहतरीन देश, बेहतरीन ग्रोथ। आइए कंधे से कंधा मिलाकर लगातार आगे बढ़ें। आज का ये वीडियो आपको बताएगा आजादी का ये कट सत्य, 16 जुलाई 1947 का वो दिन, या कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन योजना का वो वक्त। आज हर धर्म के नागरिक को जानना बहुत जरूरी है आजादी का अलगाव और वो दिन। जो क्या कसूर था इन मासूम बच्चों का, क्या कसूर था हमारे उन पूर्वजों का, क्या कसूर था हमारी उन बहन बेटियों का, इसका जवाब आज आप पे किसी के पास नहीं है। अत्याचार का वो द्वार जहां से लाखों लाशें अपने आप को गिद्ध चील कौओं को खाने के लिए तत्पर कर पाई, उन लाशों का अंबार आज आपको बताता है किस तरीके से हमारी बहन बेटियों पर एक ऐसे संगठन ने अत्याचार किया जिसके माध्यम से हम की अंतिम क्रिया नहीं कर पाए। जिम्मेदार कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू या गांधी? ये मंजर देखकर कैसे मान लें कि लाखों हिंदुओं का हत्यारा कौन था? यह सच क्या था? नेहरू जी की कांग्रेस आज फूट डालो राज करो पर लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या है एक सच्चाई? एक पार्टी ने केवल सत्ता के लिए करोड़ों लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया। कैसा होगा वो मंजर जहां पर एक तरफा लोगों को मारा गया? क्या कसूर था इनका? 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों ने हिंदुओं को एक तरफा नरसंहार करके लाखों की संख्या में मारा था, और हमारे नेता कहते रहे अगर उधर से लाखों लाशें आ सकती हैं तो कोई फर्क नहीं, लेकिन इधर से एक भी लाश उस देश के बीच नहीं जानी चाहिए। कैसा होगा ये मंजर? सोचिए, उन परिवारों ने कभी सोचा था जिस घर को उन्होंने प्यार से बनाया, आज वो घर कई लाख घूसों के माध्यम से उनकी लाशों के बीच से गुजरेगा। आजादी में बदलती ये दिशा बता रही है इनको नहीं पता कहां जाना है, किस सिचुएशन में इनका जीवन होगा, कैसे इनका भविष्य होगा, किस भविष्य में आगे ये लगातार बढ़ेंगे। आज इस फोटो के माध्यम से आप जान सकते हैं आजादी की ये भयंकर लड़ाई चाचा नेहरू किस तरीके से लड़ते रहे और कैसे लोगों के बीच में अंग्रेजों के साथ अपने आप को लगातार आगे बढ़ाते रहे, और कैसे कूटनीतिक चाल
ये लगातार चलते रहे। न दादी ने हिंदू से शादी की, न बाप ने हिंदू से शादी की, न बहन ने हिंदू से शादी की। राहुल गांधी लगातार हिंदू से नफरत करते हैं, उनको वो हिंसक बोलते हैं। और सच्चाई ये है, अगर ये एक भी इतिहास की लकीरों में बता दे कि कभी कोई हिंदुत्व ने अपने आप को हिंसक साबित किया है, लेकिन ये कभी साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका ये दोगलापन लगातार कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सभी को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है। गांधी जी ऐसे पैदल चलते थे, आप इनको आसानी से देख सकते हैं। गांधी जी दुनिया के पहले और आखिरी क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए अंग्रेजों की ही लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। आज तक किसी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद या रानी लक्ष्मीबाई, बटुकेश्वर दत्त या ऐसे कई महान योद्धाओं को जिन्होंने क्रांतिकारी की वो चिंगारी इस देश की आजादी में लगाई, किसी लग्जरी गाड़ी में उतरते हुए नहीं देखा। आपने कभी रानी लक्ष्मीबाई को वार ऑफ द फ्रीडम की हीरोइन बनते हुए नहीं देखा। लेकिन यह साबित हुआ आज के ये बढ़ते हुए विकसित भारत के उन कदमों के माध्यम से लोगों के लिए जिन्होंने कभी अपने आप को किसी धर्म में या किसी इंसान में या किसी इंसानियत के सहारे अपने आप को साबित नहीं किया। कहीं ना कहीं ये फूट डालो राज करो इस चर्चा को लेते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे और आज भी आगे बढ़ रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम दोनों को गुमराह करते रहे और आज भी लगातार गुमराह कर रहे हैं। किसी भी संगठन के लिए इन्होंने लगातार आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं किया, कहीं ना कहीं काम किया है तो उनको सिर्फ और सिर्फ पीछे ले जाने के लिए। आज फिरोज गांधी की यह शादी इंदिरा गांधी के उस जीवन से प्रेरित करती है जो लगातार अपने परिवार को ठीक से नहीं चला पाई। आज आप इन्हें इंदिरा गांधी कहें या इंदिरा खान कहें या राहुल गांधी कहें या राहुल खान कहें, किस तरीके से आप इनको साबित कर सकते हैं किस परिवार से ये अपना ताल्लुक रखते हैं, किस परिवार से ये अपनी राजनीति चलाते हैं और किस तरीके से इन्होंने अपने भले के लिए, अपनी राजशाही को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश को हमेशा दांव पर लगाते रहे। आज विकसित भारत के ये कदम आपको बताते हैं कि आज ये लोग प्रार्थना करते हैं या कलमा पढ़ते हैं, जागरूक बने अपने देश के अच्छे ग्रोथ के लिए, क्योंकि आपका देश किसी धर्म से नहीं आपकी एकता से आगे बढ़ने वाला है। और एकता हर उस मुस्लिम साथियों को जानने की बहुत जरूरत है जो मुसलमान साथी कहते हैं कि इस्लाम में वंदे मातरम बोलना हराम है। वो देख लें, ये उर्दू अखबार 14 अप्रैल 1931 लाहौर का है, इसका नाम ही वंदे मातरम है। इस अखबार को चलाने वाले भी मुस्लिम थे, इस अखबार के सारे कर्मचारी और पत्रकार ही मुस्लिम थे और वो दिन रात वंदे मातरम बोलते थे। एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब यहाँ 562 रियासतें थी। ऐसे अधिकांश रियासतों ने ब्रिटिश सरकार से लोक सेवा प्रदान करने एवं कर वसूलने का ठेका ले लिया था। केवल 21 रियासतों में ही सरकार थी और मैसूर, हैदराबाद तथा कश्मीर नाम की सिर्फ 3 रियासतें ही क्षेत्रफल में बड़ी थी। आसाम, मणिपुर, कछार, त्रिपुरा, जैंतिया, तंजौर, कुर्ग, ट्रावनकोर, सतारा, कोल्हापुर, नागपुर, ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, राजपूताना, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, काठियावाड़, मध्य भारत और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में हिंदू शासक थे। लेकिन समझने की बात यह है कि सभी रियासतें भारत में शामिल हो गई, लेकिन यहां पर सिर्फ राजशाही एक परिवार ने समझी न कभी घाटी की पीर, निज स्वार्थ के लिए बर्बाद किया कश्मीर। आर्टिकल 370 को नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने 5 महीनों की बातचीत के बाद संविधान में जोड़ा था। इसके बाद भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर में सीमित हो गया। 26 जनवरी 1950 का वो दिन तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अनुच्छेद 370 के तहत आदेश किया, जिसमें संसद की ओर से जम्मू कश्मीर में प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का दायरा और पूर्ण सीमा स्पष्ट की गई थी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जिनकी सोच हमेशा देश हित में लगातार आगे बढ़ती रही, उनका कहना था, मुझे भारतीय होने पर गर्व है, मैं भारतीय राष्ट्रीयता का हिस्सा हूं और मैं हर पल भारत के निर्माण के लिए खड़ा रहूंगा। मौलाना अब्दुल कलाम का विशेष सहयोग स्मरणीय रहेगा इस भारत की
राष्ट्रीय गाथा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से लगातार कहा हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। केवल भारत ही नहीं, माता शब्द हटा दीजिए तो भारत केवल जमीन का टुकड़ा मात्र बनकर रह जाएगा। स्वर्ण जयंती रथ का वो पल जब आपने लाल कृष्ण अडवाणी या नरेंद्र मोदी जी, अशोक सिंघल जी या ऐसे कई जुझारू योद्धा जो हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहे, इनका स्वर्णिम योगदान हिंदुत्व को जगाने के लिए हमेशा अग्रिम रहेगा। और वो पल जो संघर्ष करते हुए जेल में गुजारे या लोगों के बीच भूखे प्यासे रहकर अपनी आत्मकथा को लेकर लगातार आगे बढ़ते रहे, हिंदुत्व के महान योद्धा श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के नायक और आगरा के विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल जी को उनकी तमाम संघर्ष की उस कथा को, उनकी स्मृति को संजोते हुए विश्व हिंदू परिषद या हिंदुत्व के वो साथी हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने विशेष योगदान देकर इस पूरे भारत के परिवार को लगातार आगे बढ़ाया है। हमारे दलित साथियों को समझने की जरूरत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मुसलमानों का भाईचारा केवल मुसलमानों के लिए है, न कि अन्य समाज के लिए। वे हमारे महान समाज एवं संस्कृति को निगल जाएंगे। वास्तविकता में दलित धर्म रक्षकों की संतानें हैं। मुगलों के समय हिंदू धर्म बचाने के लिए उन्होंने मेला उठाया और धर्म परिवर्तन नहीं किया। वो लगातार लड़ते रहे अपनी गरीबी से, लगातार लड़ते रहे अपनी अशिक्षा से, लगातार लड़ते रहे अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, लगातार लड़ते रहे अपने आप के हिंदुत्व को बचाने के लिए। और अब्दुल कलाम जी कहते हैं बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम तीनों लोकतंत्र के लिए घातक है। उन्होंने समानता या देश के विकास के लिए अपने आप के समर्थन को आगे रखा। मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के पूर्वजों या हमारी पिछली पीढ़ियों ने जो गलतियां की है, हमें उन्हें स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें संगठित होकर लगातार आगे बढ़ना चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष योगदान की वजह से विश्व स्तर पर देश और हिंदुत्व को ऊपर उठाने में उनका विशेष योगदान है। यूएई में मंदिर, राम मंदिर, धारा 370 हटाई और भारत की आंतरिक क्षमताओं को समझना बहुत जरूरी है। इनका उपयोग विश्व के लिए लाभ के लिए करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों और सदियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने का लक्ष्य, ताकि भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माननीय नरेंद्र मोदी जी को कई देशों के माध्यम से मिला। अमित शाह जी कहते हैं भारत कभी छोटा नहीं सोच सकता और ना कभी भारत को छोटा सोचना चाहिए। एक समय था जब हम गुलाम हो गए, परंतु हमारी सोच और अविरल संस्कृति कभी हमें छोटा सोचने की आज्ञा नहीं देती। हमें हमेशा संगठित होकर बड़ा सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं सन्यासी होने का यह अभिप्राय कतई नहीं है कि वह समाज के लिए कुछ ना करे, बल्कि उसका कर्तव्य और बढ़ जाता है कि वह समाज का अनिष्ट करने वाले दुष्टों को उनके ठीक स्थान पर पहुंचाए। 1951 की जनगणना 36 करोड़ 10 लाख की वो आबादी आज 2024 में 140 करोड़ की जनसंख्या में बदल चुकी है और लगातार आगे बढ़ रहे हैं अपनी जीडीपी दर के माध्यम से। आज 1950 से 51 का वो दिन और 24 का ये पल आपको बताता है भारत की बढ़ती हुई वो जीडीपी, जिसके माध्यम से भारत आने वाले कल में वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी नई रपट में कहा है कि भारत आर्थिक, वित्तीय तथा संरचनात्मक सुधारों के कारण वर्ष 2031 तक निम्न माध्यम से उच्च माध्यम और विकसित भारत की डगर आगे बढ़ेगी। इन आधारों की बुनियाद के साथ भारत 2047 तक विकसित देश की संभावनाएं पैदा कर सकता है। लेकिन आपके बीच में कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो आपको बताते हैं भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश 2047 तक पूरी हो जाएगी। सोचिए, एक तरफ आपके लिए संगठित भारत
हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हुए, अपनी पहचान करते हुए देश हित में आगे बढ़ रहा है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सर्व समुदाय देश के ग्रोथ में आगे काम कर रहा है। विश्व पटल पर भारत ने हिंदुत्व की पहचान कराते हुए देश को विकसित कदमों की तरफ आगे किया। भारत वो देश है जिसने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत के साथ भारत ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। इन 75 वर्षों में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रतिबद्ध है भारत, जो भारत की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ भी होगी, जिसे आजादी का अमृत काल कहा जा रहा है। हमारी न जाने कितनी नमाजें अदा हो गई गंगा से वजू करते करते। एक तुम हो, मंदिर मस्जिद के नाम पर आपस में लड़ा करते हो। धर्म चाहे कोई भी हो, जिस दिन समझोगे कि हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं, उन सबका ये राष्ट्र है, उन सबका ये भारत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन या किसी भी धर्म से आता है, उसका एक देश, एक भारत ग्रोथ करता हुआ वो पावर है जो पूरी दुनिया में अपनी शक्ति के माध्यम से हर व्यक्ति को जगाना चाहता है। समझिए, अपने धर्म के लिए नहीं, अपने समुदाय के लिए नहीं। देश आपकी पहचान है। आपको संगठित होकर चलने की बहुत जरूरत है। धर्म कभी खराब नहीं होता, इंसान ही खराब होता है, और खराब इंसान का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि इंसानियत हमेशा सर्वोपर होती है। यदि तन और मन में संतुलन है तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। हारता वही है जो संतुलन खो देता है। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, अक्सर छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। घड़े को चाहे समुद्र में डुबाएं या कुएं में, उसमें उतना ही पानी आएगा जितनी घड़े की क्षमता है। हमें इच्छा के नहीं, क्षमता के अनुसार ही मिलती है। चींटी से मेहनत, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी सीखना ही श्रेयकर है। जिंदगी में मुश्किलें हमेशा आपको डराने नहीं आती, वो तो आपकी छुपी हुई शक्तियों को जगाने आती हैं। आप जागिए, धर्म के नाम पर मत लड़िए। आप जागिए, किसी समाज के नाम पर मत लड़िए। आप जागिए, किसी आरक्षण के नाम पर मत लड़िए। आप लड़िए अपनी अच्छी शिक्षा के ऊपर, आप लड़िए अपने अच्छे ग्रोथ के ऊपर, आप लड़िए इस देश के विकास के ऊपर। और आज जरूरत है, यदि भारत को बचाना है तो आपको इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे। हम देश हित में 5 कानून मांग रहे हैं। समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, धर्मांतर नियंत्रण, घुसपैठ नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। ये 5 कानून नहीं आए तो पूरी दुनिया और भारत के कई राज्यों में सनातन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अगर भारत बचाना है, आपको सभी धर्मों को बचाना है, तो इन 5 कानूनों को लाना बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन या दूसरे धर्मों के समुदाय पूरी तरीके से सुरक्षित रह पाएंगे। और ये प्यार उनके लिए आने वाले 2047 के गोल्डन पर्व स्वतंत्र भारत का बेहतरीन दिन बनेगा। ताकतवर होकर भी झुक जाना श्रेष्ठ गुण है, और श्रेष्ठ होकर भी साधारण रहना सर्वश्रेष्ठ गुण है। मैं सभी समुदाय के लोगों से निवेदन करूंगा, कल क्या हुआ, किस संगठन ने किसके ऊपर क्या अत्याचार किया या वो कैसे बढ़ा, आज का ये विकसित भारत आपका वेलकम करता है। आपके अपने आगे बढ़ने के लिए, आप अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए लगातार आगे बढ़ते रहें। अपने मन में अपनी संतान को लगातार इस शिक्षा को देते रहे, जिसके माध्यम से देश हित में वो कार्य करे। आपको कुछ अच्छा लगता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ उनकी जागृति के लिए इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें।